हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज बात करेंगे हम लोग सपना के कैरेक्टर के ऊपर कि किस तरह से लोग जो है वो सपना को कैरेक्टर लेस बोलते हैं, सपना के कैरेक्टर पर उंगली उठाते हैं। आप लोगों को याद होगा कि पहले भी सपना और राजवीर जी के बारे में गलत बातें बोली गई। तो सबसे पहले हम राजवीर जी का ही मुद्दा उठाते हैं कि किस तरह से लाइव के अंदर बैठ बैठकर बोला जाता था कि इसका तो पहले से ही राजवीर जी से चक्कर था, यानी कि अपने देवर से। ठीक है, मतलब सूरज जी की डेथ से पहले ही ये आशिकी बाजी करती थी अपने देवर से और लट्टू थी अपने देवर के ऊपर। और गालों पर ऐसे ऐसे करती थी। आप लोगों ने सुनी होगी जो 12-12 घंटे की जो लाइव चलती थी, उस लाइव के अंदर इस तरह से देवर भाभी के रिश्ते को गलत बोला गया था। ठीक है, तो मतलब यही बोला गया था कि ये पहले से ही लट्टू थी और पहले से ही इसके ऊपर फिदा थी। और राजवीर जी के साथ इसका अफेयर था, चक्कर था, इसीलिए सूरज जी की डेथ के बाद ये बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो गई राजवीर जी से। तो देखो, इस तरह से देवर और भाभी के करेक्टर को गंदा बोला गया। इसको तो बोला गया, लेकिन साथ में राजवीर जी को, जो कि एक प्योर सोल थे, जो कि कहते हैं ना, मतलब उनके जैसा इंसान दुनिया में होना मुश्किल था, उनके ऊपर भी इन्होंने उंगली उठाई, उनके करेक्टर पर भी उंगली उठाई। जबकि जब सूरज जी की डेथ हुई थी तो राजवीर जी ने, जैसे कि सपना ने बताया, कि मेरा बच्चों की तरह उन्होंने ख्याल रखा। उन्होंने मेरे हाथ पांव मलते थे जब मेरे हाथ पैर सुन्न होते थे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उस समय वहां पर कोई भी देखभाल करने वाला नहीं था। सपना का जवान बेटा गया था, मम्मी जी पापा जी का। सूरज जी जब गए थे तो सदमे में वो भी थे। तो ऐसे में सपना को कौन देखता? तो ऐसे में सपना को देखने वाले सिर्फ और सिर्फ राजवीर जी थे। और वो इसलिए क्योंकि वो उनकी घर की इज्जत थी, उनकी भाभी थी। और ये तो बहुत अच्छा हुआ कि वो छोटी जीजी सच बोल गई कि नहीं, इनकी लव मैरिज नहीं थी, बल्कि दादाजी और पापा जी की मर्जी से शादी हुई। क्योंकि यहाँ पर अगर वो झूठ बोलती, उसका तो मकसद यही था इसको बदनाम करने का, लेकिन अगर वो यहाँ पर झूठ बोलती ना, तो राजवीर जी के करेक्टर पर उंगली उठती कि हमारे घर का बेटा भी, इसका मतलब ऐसे ही था, इसीलिए वो सच बोल गई कि नहीं, पापा जी और दादाजी की मर्जी से शादी हुई थी ये। इस तरह से उस लड़की को बदनाम किया गया, उसके करेक्टर पर उंगली उठाई कि सूरज जी के जीते जी ये राजवीर जी के साथ, यानी कि अपने देवर के साथ अफेयर करती थी, मस्ती मारती थी, उसकी गोद में जा जाकर बैठती थी, पता नहीं क्या गंदी गंदी बातें। मैं अपने मुंह से वो शब्द भी नहीं बोल सकती जो इन लोगों ने बोला। और इनको लोगों ने सपोर्ट किया, जो कि सपना के हेटर्स हैं। और फिर हमें बोलते हैं कि आप छोटी जीजी और मम्मी जी पापा जी के पीछे पड़े रहते हो। एक लड़की के करेक्टर के बारे में उंगली उठाना, उसके करेक्टर के ऊपर, उसके बारे में मन घड़ंत कहानियां बनाकर उसको बदनाम करना, वो सही है। और जो सच्चाई हमने सोशल मीडिया पर प्रूफ के साथ देखी, वो गलत है। उसके बाद सुनो, राजवीर जी के साथ तो हुआ ही हुआ, उनके साथ तो इसके करेक्टर को बदनाम किया गया। उसके बाद शिवी के हस्बैंड को लेकर, शिवी के साथ जब कंट्रोवर्सी हुई, तो उसके हस्बैंड को लेकर भी बोला गया कि इसकी जो नजर थी वो शिवी के हस्बैंड पर थी, क्योंकि वो करोड़पति बंदा था और ये चाहती थी कि शिवी का रास्ता हटे, कटे, और मेरी जो लाइन है वो क्लियर हो, और मैं शिवी के हस्बैंड के साथ। तो ये सब चीजें ना सपना के बारे में बोली गई। और सुनो, और उसके बाद गांव के अंदर आए लखन। ठीक है, याद होगा आप लोगों को, लखन और नीतू दोनों आए थे गांव के अंदर। किस लिए आए थे?
क्योंकि वो उसको हिम्मत देना चाहता था, लखन उसको हौसला देना चाहता था, उसको मोटिवेट करना चाहता था, क्योंकि उसको लखन को पता था कि ये जो है बहुत इस समय टूटी हुई है, क्योंकि उस समय इसकी जमकर ट्रोलिंग हो रही थी सपना की। तो दोनों हस्बैंड वाइफ आए थे, ठीक है। और क्योंकि लखन ने अपनी बहन माना दिल से, लेकिन उसके बावजूद भी लखन और सपना के ऊपर उंगलियां उठी, उनके करेक्टर के ऊपर, उनके भाई बहन के रिश्ते को लेकर उंगलियां उठी। और यही कारण था कि लखन उसके बाद बिल्कुल लखन ने दूरी बना ली थी, सोशल मीडिया पर दूरी, पीछे से नहीं, ऑफ कैमरा नहीं। ऑफ कैमरा उनकी बातचीत होती थी, लेकिन ऑन कैमरा उसने दूरियां बना ली, सिर्फ और सिर्फ सपना की वजह से, कि मेरे पीछे सपना बदनाम ना हो, सपना के करेक्टर के ऊपर उंगलियां ना उठे। इसी यही कारण था कि उसने दूरियां बना ली थी। और लोगों ने क्या सोचा था कि भाई बहन का रिश्ता ही खत्म हो गया, जबकि वो रिश्ता खत्म नहीं हुआ था। ये है इन लोगों की सोच और ये है इन लोगों की मानसिकता। और उसके बाद भी सुनो, उसके बाद भी ये लोग नहीं ठहरे। अब अब जो इसने डांस क्लासेस ज्वाइन की हैं, अब जो टीचर के साथ ये डांस सीख रही है, अब इनका जो निशाना है वो टीचर के ऊपर, कि एक तो नचनिया नाच रही है, नाच नाच के अपने ससुराल वालों की बेइज्जती कर रही है, और टीचर के साथ आंख मटक के लगा रही है। ये चीजें भी मैंने सुनी है सोशल मीडिया पर और कमेंट्स के जरिए भी। ये उन लोगों के काम है जो मतलब कहते हैं ना, बेइंतहा सपना से नफरत करते हैं। उनको सपना के लिए और कुछ तो नहीं मिलता। सपना के पहनावे के ऊपर भी बोल दिया, ठीक है। सपना के लिए प्रॉपर्टी के ऊपर भी बोल दिया कि ये प्रॉपर्टी की लालचन है, ये पहनावा इतना गंदा पहनती है, ये हंसती है, ये बोलती है, इसका परिवार कितना गंदा है, इसको आज़ादी चाहिए थी, इसको अय्याशी चाहिए थी। ये सब बोलने के बाद अब उनको कुछ नहीं लगा, तो इन्होंने उसके करैक्टर को पकड़ लिया। अब वो बेचारी जो डांस क्लासेस ज्वाइन कर रही है, जो डांस सीख रही है, उसके टीचर को लेकर बोला जा रहा है कि अब जो है वो टीचर से नैन मटक्के लगा रही है। कितने बॉयफ्रेंड बनाओगे उसके? शर्म नहीं आती? एक वो लड़की जिसके सिर पर पति नहीं है, अगर वो किसी गैर मर्द के साथ बात करती है, उसको अपना भाई बनाती है, तो आप जो लोग हो वो उसके साथ उसका गलत रिश्ता जोड़ोगे। इसका मतलब तो उसको बंद कमरे में बैठ जाना चाहिए, कमरा बंद करके, किसी से भी रिलेशन नहीं रखना चाहिए उसको, कहीं आना नहीं चाहिए, कहीं जाना नहीं चाहिए, कुछ सीखना नहीं चाहिए, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उसको तो डिप्रेशन में रहना चाहिए, डिप्रेशन की गोलियां खाते हुए दिखाना चाहिए, ऐसे व्लॉग बनाने चाहिए कि देखो मैं कितनी भर भर के गोलियां खा रही हूँ। वैसे ही डिप्रेशन हो जाना चाहिए उसको, जैसे नेहा आशीष तिवारी को हुआ था। उसका हाल देखा है ना, डिप्रेशन में क्या हाल हो रहा है उसका। उसकी शक्ल सूरत बताती है कि वो लड़की, औरत जो है वो कितनी डिप्रेशन में है। शरीर देखा उसका कितना फूला हुआ है, मुंह देखा उसका कितनी सूजन है मुंह पर। क्या चाहते हो, ये सपना भी ऐसी बन जाए? शर्म नहीं आती एक औरत के, एक लड़की छोटी सी उम्र में, जिस लड़की के दो दो पति चले गए, जिस लड़की को घर से बाहर निकाल दिया, जिस लड़की को सोशल मीडिया पर उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई, उसको इतनी ट्रोलिंग करवाई, और ये ससुराल वालों ने सबसे ज्यादा ट्रोलिंग करवाई है। जो इंसान, जो ससुर अपनी बहू को बहू नाम की बीमारी बताएगा, वो क्या मान रखेगा, क्या बहू का दर्जा देगा? और जब बहू का दर्जा दिया ही नहीं, तो फिर उस घर में रहने से फायदा क्या? तो सही डिसीजन तो लिया ना सपना ने, बिल्कुल सही डिसीजन लिया घर छोड़कर। लेकिन घर छोड़कर भी उसको जीने नहीं दिया जा रहा, उसके हर काम में उसको ट्रोल किया जा रहा है, और ऐसे लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है जिन्होंने उसकी जिंदगी नरक बनाकर रख दी। आज अगर वो अपने दम पर खड़ी हो रही है, अपने दम पर चल रही है, अपने दम पर काम कर रही है, अपने बच्चों को पाल रही है, तब भी उसको नहीं जीने दिया जा रहा। हर किसी अरे गहरे नत्थु के साथ उसका नाम जोड़ दिया जाता है। लखन का और इसका रिश्ता तो कितना मजबूत है, भाई बहन का रिश्ता। तुम लोगों ने तो वो भी नहीं छोड़ा। अभी भी जब वो लेटेस्ट वहां पर गई है, तब भी अरे वो चिपक रही है, वो किस तरह से मस्तियां मार रही है, अच्छा लग रहा है कोई? कितनी गंदी है, कितनी बेशरम है, कितनी वाहियात है।
अरे उसकी बीवी सामने खड़ी हुई है, इसका मतलब तुम लोग लखन को भी नहीं छोड़ोगे, लखन के ऊपर भी तुम इल्जाम लगाओगे। शर्म आती। जीने दो उसको, बेचारी को जीने दो, करने दो काम। मत करो किसी के करैक्टर पर उंगली मत उठाओ। भगवान भी बुरा मानता है अगर एक औरत की तुम बिना मतलब पर उसके करैक्टर को नीचा दिखाओगे ना, तो ईश्वर तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। औरत की सबसे बड़ी इज्जत उसका करैक्टर होता है, और जब तुमने करैक्टर को ही बदनाम कर दिया तब तो उसके अंदर कुछ भी नहीं बचा। लेकिन हेड्स ऑफ है कि वो इन बातों को दिल पर अब लगाना उसने छोड़ दिया। पहले लगाती थी, रोती थी, लेकिन अब लगाना छोड़ दिया। वो कहती है जो मर्जी बोलो, करो करो बदनाम, सब यही किया धरा सब तुम्हारे सामने आएगा। वो जो टीचर उसको सिखा रहा है ना, वो उसका गुरु है, ठीक है। एक गुरु और शिष्य का संबंध होता है जो इंसान किसी को सिखाता है। बचपन पढ़े थे स्कूल में कि नहीं पढ़े? जो टीचर होता है वो गुरु होता है कि नहीं होता? तो ऐसे ही वो उसका डांस गुरु है जो उसको सिखा रहा है डांस। नचनिया नाच रही है, नचनिया नाच रही है। जितने भी क्लासिकल डांसर्स हैं, जितने भी जो अपना ये टैलेंट दिखाते हैं, वो सब नचनिया है। उनको गलत प्रोनाउंसिएशन करोगे, गलत वर्ड से प्रोनाउंसिएशन करोगे, पॉजिटिव तो नहीं बोलोगे कि हाँ देखो कितना प्यारा डांस कर रही है, देखो एक कल्चर, हमारे कितना हिंदुस्तान का जो कल्चर है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। शर्म कर लो थोड़ी सी, ठीक है। हमें गलत कमेंट करने से पहले ना, पहले 10 बार सोचा करो कि हम लोगों ने सपना को किसी भी एंगल से नहीं छोड़ा बदनाम करने में। उसकी बच्चियों तक का तुम लोगों ने पीछा, उसका कितनी गंदी बातें बोली उसकी बच्ची के लिए। छोटी सी उसकी बच्ची, दूध पीने वाली मासूम बच्ची, जब उसके भाई के बेटे ने उसके जो मामा के लड़के ने उठा रखी थी, उसमें बोला तुमने कितना गंदा कि वो प्राइवेट पार्ट ये वो। छी, लानत है तुम लोगों की सोच पर। और ऐसे ही तुम लोग अपने घर के अंदर भी यही संस्कार देते होंगे अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, क्योंकि तुम लोग एक औरत को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते, नहीं चाहते कि वो क्या कोई भी औरत आगे बढ़े। ऐसे ही तो तुम लोगों ने नेहा आशीष तिवारी को भी कितना गंदा, कितना नंगा किया है उस औरत को भी। उसको तो बेचारी को, उसको तो प्रेग्नेंट तक कर दिया इन लोगों ने। उसको जाके जूते मारो ना, दोनों को, जिन्होंने उस औरत को नंगा किया, उसकी बातें बता बता कर। छी, लानत है तुम लोगों के ऊपर। एक औरत होकर औरत की तुम लोग दुश्मन बनती हो, चाहे वो सपना हो चाहे नेहा आशीष तिवारी हो। बस इतना ही कहना चाहूंगी। एक छोटी सी मेरी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब